हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी गिव रीजन। हमें देखिए चार वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल बनाता है, अगर बनाता है तो उसका क्या नाम है और उसका रीजन दीजिए। देखिए लेट लेट हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी आर द vertices of a quadrilateral। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए हमारा ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी एंड डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब हम इसमें क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे फोर ए बी, फोर ए क्या है -1 2 एंड बी क्या है 1 0। ठीक है, ये हमारा x1 y1 x2 y2। ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए 1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ आया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4, दैट इज 4 प्लस 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 8। क्या आ गया हमारा, अंडर रूट 8 आ गया। ठीक है, ये हमारा एक कंसेप्ट आ गया। अब 4 बी सी, बी एंड सी, ये हमारा हो गया x1 y1 x2 y2। बी सी किसके इक्वल आ गया, देखिए x2 कितना -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितने 2 -0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 4 का अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट 8। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब हम क्या निकाल लेंगे, मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की शॉर्टेज हो रही है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा क्वेश्चन इसी में कर दूं। ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब हम निकालेंगे सी डी। 4 सी कितना है -1 2 एंड डी कितना है -3 0। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो सी डी कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट ऑफ x2 कितना है -3 -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 0 -y1 का स्क्वायर, -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट। ये क्या आ गया हमारा सी डी। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, डी ए। डी ए के केस में डी कितना है -3 0 एंड ए कितना है -1 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। तो डी ए कितना आ जाएगा, x2 कितना है -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 -0 का स्क्वायर। फर्दर कीजिए, -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 -0 2 का स्क्वायर। डी कितना आ जाएगा, -1 प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज योर अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 8। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ए बी भी अंडर रूट 8 आया, बी सी भी, सी डी भी और डी भी। तो ये फिगर क्या हो सकती है हमारी, रोम्बस भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है। अब हमें डाउट आ गया कि रोम्बस है कि स्क्वायर है, तो हम हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, इनके डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। नाउ 4 ए कितना -1 2 एंड सी कितना है -1 2। ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। ए सी किसके इक्वल हो जाएगा,
-1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y2 2 - 2 का स्क्वायर -1 ठीक है AC x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तो जीरो ही आ गया। कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, कहीं पे तो गड़बड़ हुई है, कहाँ गड़बड़ हुई है। स्टेटमेंट क्या है हमारी, यहाँ पे हमारा ये -2 है, इसका मतलब हमारी सारी गलत होगी स्टेटमेंट। ये तो फिर देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, ये हमें गड़बड़ क्यों नहीं पता चली, पता है क्यों नहीं पता चली, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर होता गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा आपसे ये गड़बड़ ना हो जाए। BC में CD में DA में आएगी। ये -1 -2 है, -2 है तो -2 -0 -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको ठीक कर दिया। वरना देखिए अंडरस्टूड सा -1/2 और -1/2 सेम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमें चलो हमारी गलती का पता चल गया। उसके बाद ये क्या था, कहाँ थे हम, हाँ यहाँ। ठीक है, y2 कितना है 2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो -1 + 1 -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 × 2 4 का स्क्वायर, दैट इज योर √16। क्या आ गया हमारा, √16। ये क्या आ गया हमारा AD। अब हम करेंगे 4BD। B कितना है 1 0 एंड D कितना है -3 0। ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। तो BD क्या हो जाएगा, x2 क्या -3 -1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 -0 का स्क्वायर, दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से BD कितना आ गया, √16। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कर लेंगे हम सारे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हेयर वी नाउ सी, हेयर वी सी दैट, हेयर वी सी दैट AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and AC is equal to BD. These are properties of square. These are properties of square. Therefore, therefore the quadrilateral is a quadrilateral is square. ठीक है स्टूडेंट, समझ आया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा ये होच पोच आपको लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को एक ही पेज पे क्वेश्चन सोल्व करना था इसलिए। बट आपने बहुत अच्छे से खुला डुल्ला इसको अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा कभी भी लगे कि आप होच पोच हो गया, तो आप इसको इस तरीके से पेंसिल से हाईलाइट भी कर सकते हो कि ये AB है। ठीक है, ये आपका BC है। ठीक है, उसके बाद ये आपका CD आ गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका DA आ गया। इस तरीके से अंडरलाइन भी कर सकते हो आप थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसके बाद आपका ये AC आ गया, उसके बाद ये BD आ गया। कुछ चीजें हाईलाइट कर दिया करो। ठीक है, लास्ट में उससे क्या होता है, एग्जामिनर क्लियर हो जाता है। अच्छा ये AB है, ये BC, ये DA, ये CA है, ये CD है, स्टूडेंट्स ने सब निकाल रखा है और आपका क्वेश्चन ओके।